राहुल गांधी देशभक्त नहीं? नहीं, विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। चीन में हमारे सैनिक पिट रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था, मुझे इस स्टेटमेंट से तकलीफ है। विदेशी माँ की कोख से जन्मा लड़का देश की सेवा नहीं कर पाएगा। आप डायरेक्टली कांग्रेस को टारगेट कर मैंने लेते हो। चाणक्य का एक कोट बताया था। यू श्योर ये चाणक्य ने लिखा है? क्योंकि इसको लेके भी बड़ा इसको लेके जो विवाद है, देखिए, ये एक तो चाणक्य के बारे में अगर आप ऑथेंटिक लिटरेचर ढूंढने आओ, मैंने एक पिक्चर लिखी है चाणक्य पे, बाय द वे, मैं आपको बता दूं। और मैंने 2.5 साल, नीरज पांडे जी जो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, हमने 2.5 साल चाणक्य पे स्टडी किया, 2.5 साल। तो चाणक्य के बारे में जितनी बातें हैं सब वो किंवदंती ही हैं, फिर आप कुछ नहीं बोल सकते, नथिंग। लेकिन ये है कि चंद्रगुप्त की पत्नी जो सेल्यूकस की बेटी हुआ करती थी, उसका पूरा एक प्रसंग है और आपको मिल भी जाएगा कि जब चंद्रगुप्त की शादी हुई तो उस वक्त चाणक्य की एक शर्त थी कि इस शादी से जो बच्चा पैदा होगा, जो बेटा पैदा होगा, वो राजा नहीं बनेगा, क्योंकि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये एक प्रसंग है, ये एक कथा है। आप बोलेंगे राहुल गांधी देशभक्त नहीं है? नहीं, मैं इस बारे में, देखिए, राहुल गांधी ऐसा सब्जेक्ट नहीं, ये इसके बारे टिप्पणी में हम आपकी यहाँ बैठ के सर, बात इसलिए करेंगे। पूछ रही है, ये टिप्पणी आपकी मैंने है। राहुल गांधी का नाम कहाँ लिया? मतलब मैंने जो बात कही थी, कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट पे जोड़ रहा हूं मैं, आप context क्योंकि कांग्रेस से कई प्रवक्ताओं ने आपको इसको लेके धर के लिखा है और अभी भी वो ट्वीट्स आते हैं मेरे पास। कॉन्टेक्स्ट देखिए आप, हाँ। कहाँ का कॉन्टेक्स्ट था? वो कॉन्टेक्स्ट अब फिर वही बात आ गई, सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। आप इधर खड़े हैं तो अपोजिट के अपने आप दुश्मन है, फिर आप स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हैं। मैं कहाँ खड़ा हूँ? लेकिन किसने कह दिया कि मैं किसी तरफ खड़ा हूँ? अब अगर वडोदरा के वीडियो में आप नजर आ रहे हैं, आप उनके आसपास नजर आ रहे हैं, जो सरकार के आसपास रहने वाले लोग हैं, अगर आपके ट्वीट्स के झुकाव इधर है, सवाल उधर है, आपने कई ट्वीट कर दिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या योगी जी के खिलाफ। ये एक आम जनता सर, मतलब बड़ी जनता बड़ी समझदार है, उससे काला सफेद बड़ा स्पष्ट दिखता है। मैं ये बात नहीं छुपाऊंगा कि जो मेरी सोच है, मैंने अभी भी कहा कि सत्य, सनातन, सेना, इन तीनों के साथ बीजेपी अलाइंड लगती है, इसलिए मैं बीजेपी के साथ अलाइंड हूं। मैं बीजेपी के साथ इसलिए अलाइंड नहीं हूं कि आज वो पावर में है, आज वो सत्ता में है, मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं, ये बिल्कुल रीजन नहीं है। मैं जब भी सोचता हूं, मुझे लगता है कि हाँ, इन तीन चीजों को वी मस्ट प्रोटेक्ट देम एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वी शुड फाइट फॉर देम। हमें खड़ा होना चाहिए इन तीनों के साथ, हम सबको खड़ा होना चाहिए। कौन सी एक पार्टी है जिसको वाकई फर्क पड़ता है? एक तरफ एक राजनेता इस देश का अगर स्टेटमेंट देता है कि चीन में हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, कुछ एक शब्द था, मैं भूल गया एग्जैक्ट वर्ड क्या था, चीन में हमारे सैनिक पिट रहे हैं, चीन में हमारे सैनिक पिट रहे हैं। ये आदरणीय राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था, मुझे इस स्टेटमेंट से तकलीफ थी। बाकी कुछ, उसको आप बहुत ज्यादा बड़े अम्ब्रेला में, बड़े चश्मा लगा के ना देखें। और ये अचानक हुआ। मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह अगर बात करूं, बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं सर जो ऐसी बातें बोलते जिनको लेकर कई बार कटाक्ष करने का मन करता होगा। आपने राहुल जी पे किया, जब आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, आपने राहुल जी के गलत बयान पे कोट कर दिया, दूसरे वाले पे कभी कोट किया? बीजेपी कई नेताओं ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए होंगे। सवाल इसीलिए उठता है कि आपने एक, जो मीडिया पर अक्सर आरोप लगता है आजकल कि आप एक आंख से देखते हैं सच। मैं हालांकि इस पे जाना नहीं चाह रहा हूं, बहुत लंबा विषय है, मेरे पास और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक छोटी सी बात कह के इसको मैं खत्म करूंगा कि आप मेरा पूरा ट्विटर उठा के देखिए जी, देख लीजिए, पूरा साल, 1.5 साल, 2 साल। क्या आपको रोज ये लगता है कि मैं उठता हूं और मैं एक कोई अच्छी बात बीजेपी की निकाल के, देखो आज इन्होंने ये किया, चाहे वो अटल सेतु बना हो, चाहे देश में 36 किलोमीटर रोज हाईवेज बन रहे हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी बना रहे हैं, क्या मैं इसके बारे में भी बात कर रहा हूं? मैं न्यूज एंकर नहीं हूं सर, मैं राइटर हूं, मैं एक कलाकार हूं। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जो भी हो रहा है देश में मैं पहले उठूं, उस पर टिप्पणी करूं, कोई जरूरत। तो जैसे हर बात पे, हर अच्छी बात पर टिप्पणी करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वैसे हर बुरी बात पर टिप्पणी करना भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसके लिए अथॉरिटीज हैं, उसके लिए बिल्कुल लोग हैं, सही उसके बात लिए है, न्यूज मीडिया बिल्कुल सही बात है। बट जैसे मैंने भी मोदी जी को सुना कहीं कहते हुए कि हिंदू मुसलमान मैं नहीं करता, मुझे नहीं पसंद है, बट मनोज मुंतशिर पर सीधे सीधे आरोप लगते हैं कि मनोज मुंतशिर हिंदू मुसलमान खूब कर रहे हैं, और आप दिन रात, अब पहले आपने हिंदू मुसलमान किया, ये आप पर एक्यूज जो लगता है, और अब आप ब्राह्मणवाद 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 कर रहे हैं, और ये ज्यादा हो रहा है, जातिवादी हो गए हैं मनोज मुंतशिर। जबकि एक गीतकार को प्रेम का होता है, वो सबके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कुमार विश्वास जी की बात की, अब मैं आपको प्राउड ब्राह्मण, ब्राह्मण जीन्स, आपके वीडियोस देख रहा था, मैंने कुमार विश्वास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो शुभांकर, दलित और स्त्री का दुख जो है, एक दलित और स्त्री का दुख शुभांकर मिश्रा या कुमार विश्वास शर्मा होकर समझा नहीं जा सकता। शोषण किया है, ये उनके कोर्ट थे इसी कुर्सी पर बैठकर, जिसे मिलियंस ऑफ लोगों ने हमें हमारे पॉडकास्ट में देखा। फिर एक मनोज मुंतशिर का आता है, ब्राह्मण जीन, क्या हो गया ऐसा, ब्राह्मण जीन। सो ये आप पर आरोप लगता है कि आप बहुत कास्टिस्ट हो गए, एक राइटर बहुत कास्टिस्ट हो गया, बहुत ब्राह्मण 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 हो रहा है, और इसकी वजह से भी जो सनातन वाले लोग भी थे
उसमें से भी एक सेक्शन आपसे छिटक गया है। ठीक है, पहला हिस्सा आपके सवाल का ये है कि हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। एक लाइन, मेरी पूरी जिंदगी में एक लाइन मैं चैलेंज कर रहा हूं बैठ के यहाँ, कोई भी, जितने लोग मुझे आपके पॉडकास्ट पे देख रहे हैं, एक लाइन खाली निकाल के मुझे ये बता दें कि इस लाइन में आपने हिंदू मुसलमान किया है। एक लाइन आप बताएं। आप बाकी बात पूरी कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रुक ही जाता हूँ क्योंकि वरना फिर आपसे बात नहीं होगी, मुखातिब नहीं होऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं बोल के आपने ताजमहल को लेके जो बात कही थी, ताजमहल किस मुसलमान की जागीर है? हाँ, आपने जिस तरह से मुसलमानों को लेकर उसमें कोट किया, मैं आपको आ रहा हूं उस पर। जी आप आए, बताएं मुझे। जी, जैसे आपने भोपाल का नाम बदलने की मांग की, उस पे आया कि ये नाम बदलने की प्रथा जो है, ये आपने भोपाल के नाम बदलने की बात की। ताजमहल को लेकर आपने निशाने पर लिया, आपका स्टेटमेंट था मुगल काल में मंदिरों को तोड़कर अल्लाहू अकबर कहकर तबाही मचाई गई। 800 साल पहले मुगल आक्रांता ने देश के कई प्राचीन प्रेम स्थल तोड़े, प्रेम के नाम पर ताजमहल खड़ा किया। एक एक बात में चलते हैं। बट जैसे ही आप हर धर्म में कुछ अच्छे बुरे लोग होते होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। पुराने जमाने में जैसे क्रिश्चियंस थे, उन्होंने अपने जमाने में कुछ किया होगा, हमारे हिंदू राजा होंगे, उन्होंने अपने किया होगा। अकबर के साथ भी जो लोग मिले उसमें कई हिंदू राजा भी थे। पॉइंट ये है कि जब आप प्रॉपर अल्लाहू अकबर कहते हैं, जो आप पर हिंदू मुसलमान वाला लग रहा है, तो आप सभी मुस्लिमों को टारगेट इनडायरेक्टली कर देते हो सकता है आपकी इंटेंशन ना हो, बट आप साउंड वैसे कर रहे हैं। अशफाक उल्लाह खान की तारीफ में मैं घंटों घंटों बोलता रहता हूं, तब मुझे कोई आके क्यों नहीं बोलता कि वो आदमी खान है। जब मैं अपने हर शो में, अपने वीडियोस पे हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बोलता हूं, मैं उनके बारे में बोले बगैर शायद मेरा कोई शो खत्म नहीं होता। उन पे मैं एपिसोड्स बनाता रहता हूं। मैं कहता हूं भैया एक ही आदमी है जिससे अगर सीखना है आपको तो इनसे सीखो। तब कोई आके नहीं कहता कि भाई ये तो मुसलमान थे, आप इनके फेवर में कैसे बोल रहे हो या इनके खिलाफ कैसे बोल रहे हो। ये हिंदू मुसलमान वही कैसे हो जाता है जब मैं अकबर के बारे में बोलने लगता हूं, और फिर मुझे आके कुछ लोग अगर ये बताते हैं ना कि अरे देखिए क्या है ना कि आप तो बहुत सिलेक्टिव तौर पर आप हिस्ट्री को देख रहे हैं। अकबर ने क्या किया? अकबर ने तो रामायण और महाभारत का तर्जुमा करवाया, उसका ट्रांसलेशन करवा के पूरी दुनिया को भेजा। हाँ, तो ये करने के बाद अकबर को चित्तौड़गढ़ में 30,000 निर्दोषों को, 30,000 सिविलियंस को भेड़ बकरी की तरह काट डालने का अधिकार मिल गया। अगर ऐसा हुआ है, मुझे इस देश से नकली हीरोज मिटाने हैं और मैं इसके लिए कमर कस चुका हूं। जब तक मैं जीऊंगा ना, मैं बोलता रहूंगा। इससे किसी को तकलीफ होती है, मेरी कोई, अगर दुनिया को लग रहा होगा कि मेरा कोई पॉलिटिकल ग्राउंड है जो उससे खिसक रहा है, तो आज खिसक जाए, कल खिसकने की जगह पे। मेरी कोई पॉलिटिकल लीनिंग नहीं है भाई साहब। चलिए ठीक है, मेरी लीनिंग सिर्फ इतनी सी है कि इस देश में जो हीरो है हमारा हीरो दूषित नहीं होना चाहिए, हमारा हीरो कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अपने हीरोज ना चुने। मेरे लिए रावण हीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मैं ब्राह्मण जीन्स, आपने कितनी बार देखा कि मैं रावण के बारे में अच्छी बातें बोल रहा हूं? मुझे बोलनी चाहिए। और रावण के बारे में तो जेएनयू में बाकायदा इतने बड़े बड़े व्याख्यान दिए जाते हैं, मैं क्यों नहीं बोलता? ब्राह्मण था ना, उससे बड़ा कोई पंडित, उससे बड़ा कोई ज्ञानी, लेकिन वो ज्ञान किस काम का जो एक पराई स्त्री का हरण करने से पहले आपको रोके तक नहीं।